अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेब जेट और आज बात करेंगे पाकिस्तान के उस सूबे की जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। ना सिर्फ रकबे के लिहाज से बड़ा है बल्कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में भी उसका किरदार इंतहाई अहम रहा है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन वहाँ के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहाँ से बॉक्सिंग में इब्रार ओलंपियन जैसे खिलाड़ी आए, मोहम्मद वसीम जैसा बॉक्सर पैदा हुआ। फुटबॉल में बात करें तो ईसा खान और कलीमुल्लाह जैसे कप्तान पाकिस्तान को मैसर आए। अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो वहाँ पे शाहिदा अब्बासी हैं, उनके अलावा नरगिस हज़ारा हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खित्ते से उठ के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान करवाई, पाकिस्तान के लिए कामयाबी बेटी। तो इन खिलाड़ियों को वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे बात करेंगे। और शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सीएम बलूचिस्तान से कि उनका क्या विजन है। पहले चलते हैं मोहम्मद वसीम की जानिब जो स्कॉटलैंड में मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, वहाँ पे तैयारियां तो आपकी ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन आपकी फ़ाइट लाहौर में हो रही है, आप अपने होम टाउन कोयटा में फ़ाइट नहीं लड़ रहे। क्या वजह है कि कोयटा में ये फ़ाइट नहीं हो रही? वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कहते हैं कि वो आपकी फ़ाइट देखने आएंगे, लेकिन कोयटा में ऐसे जो है वो हमारे पास बॉक्सिंग रिंग्स नहीं थे कि जहाँ पे इंटरनेशनल फ़ाइट का एहतमाम हो सकता। जी शोएब भाई, आपको पता है कि बॉक्सिंग में मुझे काफ़ी टाइम हुआ है और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स का मैं दो बार मेडलिस्ट हूँ। और मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो टाइटल्स है वो मैंने जीते हैं। और WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में मैं वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रहा हूँ 3 साल। और मैं इस टाइम भी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में हूँ, नंबर 3 पर हूँ IBF में। तो वर्ल्ड टाइटल मैंडेटोरी चैलेंजर भी हूँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में ना इंटरनेशनल लेवल का कोई बॉक्सिंग जिम है, ना कोई बॉक्सिंग क्लब है कि वहाँ पे लोग आए ट्रेनिंग करें। इवन यहाँ से जिस मैनेजमेंट कंपनी के साथ साइन हुआ, MTK ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्सिंग कंपनी है, और वो मुझे स्पॉन्सरशिप और मुझे ट्रेनिंग कैंप सब कुछ ये यहाँ से ये लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम आके वहाँ पर फाइट करें। वहाँ पे इवन ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है रनिंग के लिए कि आप वहाँ पे जाके रनिंग करें। वहाँ पे आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि आप जाके वहाँ पर एज एक स्पोर्ट्समैन एथलीट आप जाके वहाँ पर अपना ट्रेनिंग को प्रॉपर करें ताकि आप इवेंट के लिए तैयारी करें। जैसे हम पहले भी वहाँ पे कैंप्स हमारे लगे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मैंने 2014 से पहले जब हमने कैंप किया था वहाँ पे कोयटा में, तो अयूब स्टेडियम में, तो हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई रिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पे काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ है। तो इंटरनेशनल लेवल का और फिर वर्ल्ड लेवल का जिसमें आप इतनी बड़ी फाइट करेंगे और फिर उसमें पूरे इंग्लैंड से यानी दूसरे कंट्री के भी लोग आ रहे हैं। अभी जैसे कि अभी लाहौर में इतनी बड़ी इवेंट हो रही है आमिर खान के प्रमोशन में, MTK के साथ ही एसोसिएशन MTK के। तो उसमें ये है कि मतलब UK से MTK के 4 से 5 फाइटर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इटली से फाइटर्स आ रहे हैं और फिलीपीन से फाइटर्स आ रहे हैं, कुछ फाइटर्स ईरान से आ रहे हैं, कुछ फाइटर्स अफगानिस्तान से आई थिंक आ रहे हैं। तो इतने बड़े मतलब इवेंट को वहाँ पर कोयटा में कराने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ चाहिए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरह का। चलें वसीम, आप बता रहे हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन कलीमुल्लाह आपकी तरफ आऊँगा। बलूचिस्तान में फुटबॉल का क्रेज़ है, जहाँ देखो फुटबॉल खेलता हुआ जो है वो नज़र आता है, लोग वहाँ खेल रहे होते हैं, बड़े खिलाड़ी हमें मिले। आप कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, ईसा खान आपके चचा वो भी कप्तान है पाकिस्तान टीम के रह चुके हैं, और आप तो अमेरिका में लीग खेली, यूरोप में लीग खेली, इतना कुछ आपने फुटबॉल में अपना नाम बनाया, लेकिन आप अपनी एकेडमी कराची में खोल रहे हैं, बलूचिस्तान में कोयटा में एकेडमी नहीं खोल रहे, क्या वजह है? अब बलूचिस्तान में क्योंकि हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया जी, क्योंकि हमने दुनिया में देखें कि फुटबॉल अगर आगे जाना है तो सबसे पहले उसके लिए बेसिक चीज़ें जो हैं वो एकेडमी बनाना, वहाँ पे ग्राउंड बनाना, ताकि बच्चों को जो है, तो बच्चों को जब प्ले ग्राउंड हो ताकि उनको खेलने का जगह हो, तो तब वहाँ पे टैलेंट भी आपको मिल सकते हैं। आपको जो
वहाँ के शहर की फुटबॉल जो वो आगे जा सकते हैं। लेकिन कराची वालों ने मुझे खुद बुलाया, इस्लामाबाद के गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, डीसी इस्लामाबाद ने बुलाया, कराची के पीपल्स पार्टी के जितने भी वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, एक्टिव भी हैं, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन लोगों ने ऐसे इकदाम उठाए जहाँ पे उन बच्चों को, जहाँ पे लियारी देखो, वहाँ लियारी के करीब मुझे एकेडमी दे रहे हैं, क्योंकि लियारी हमें पता है कि वो मिनी ब्राज़ील उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, फुटबॉल का शौकीन बहुत ज़्यादा है। तो उनको पता है, देखो मैं खुद भी गलियों से स्टार्ट किया हुआ है, मुझे मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थे, ग्राउंड्स नहीं थे, कोचिंग नहीं था, एकेडमी नहीं था, बस अल्लाह की किस्मत था, जो टैलेंट था वो दुनिया में मैं अपना मकाम बनाता रहा। तो मैं समझता हूँ अगर अब मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है बाहर मुल्कों में, यूएसए में, रशिया में, तुर्की में, इराक में, तो मैं समझता हूँ कि अब मेरा हक बनता है कि मैं कम्युनिटी को भी वापस रिटर्न में कुछ दूँ। तो मैं चाह रहा था कि उनके लिए एकेडमी बनाऊँ, ताकि ये बच्चे जो हैं, टैलेंटेड बच्चे, उनको एक प्लेटफार्म दे सकूँ एकेडमी के थ्रू पे, कि प्रोफेशनल कोचेस बाहर से बुलाऊँ, जो बाहर कोचेस मेरा लिंक है उनके साथ, जो हमारी टीमों के कोचेस होते हैं, उनको यहाँ पे बुलाऊं, यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर सके, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके, वो भी जाके बाहर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चले ठीक है, कलीम आप बता रहे हैं, वसीम आप भी शिकवा कर रहे हैं, शायदा आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान के लिए आपने भी कामयाबियाँ समेटी हैं, आप मुतमईन हैं बलूचिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग की सहूलियात दस्तियाब हैं या दीगर जो चीज़ें हैं, उससे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं तो पहले तो हम अगर देखें बलूचिस्तान, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान प्लेयर्स को इतनी अप्रिशिएट नहीं करते थे। प्लेयर्स को मतलब जो अप्रिसिएशन उनको चाहिए वो लोग नहीं देते थे, मतलब कंसंट्रेशन भी नहीं देते थे, वो लोग अपने ही पॉलिटिकल इश्यूज़ में मसरूफ़ थे। लेकिन अगर हम इन 2 सालों में देखें तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट भी किए हैं। हम प्लेयर्स को मतलब अभी देखिए ये इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहे थे, अभी आपने देखा क्रिकेट भी हो रहा है, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो ऐसे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मैं इन 2 सालों में मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने प्लेयर्स को अप्रिसिएशन दी है और कंसंट्रेशन भी दी है। तो अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो हम हमेशा शिकवा करते हैं, रियली हम प्लेयर्स हमेशा शिकवा करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो बलूचिस्तान को छोड़ो, इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम प्लेयर्स ये सोचे कि व्हाट वी हैव डन फॉर पाकिस्तान, तो मतलब ये बात तो बनती है ना। अगर हम ये देखें कि हमेशा हम शिकवा करते हैं, चलो 1 बार 2 बार 3 बार, गवर्नमेंट अगर ना समझे तो फिर शिकवे का हक बनता है हमारा। लेकिन अभी इन 2 सालों में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मैं खुश हूँ, उन्होंने जो अप्रिसिएशन हमें दिए। जी मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि इन 2 सालों में उन्होंने मैं सपोर्ट की खुशी की बात नहीं कर रहा था। वसीम जो बात कर रहे हैं या कलीम वो बात कर रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा सूबा है, वहाँ से खिलाड़ी कामयाबियाँ समेट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या आप मुतमईन हैं कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है बलूचिस्तान में वो इस लेवल की है कि नहीं, ये सही बात है। नहीं, ये तो सही बात है, उन दोनों से मैं एग्री हूँ इस पॉइंट पे। मतलब प्लेयर्स तो ज़्यादा है यहाँ पे बलूचिस्तान में, मतलब टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बलूचिस्तान के प्लेयर्स ज़्यादा मेडल लाते, वो भी गोल्ड, और चाहे वो ओलंपिक में हो चाहे लीग में हो, बलूचिस्तान के प्लेयर्स माशाल्लाह हर जगह में हमेशा अव्वल पोजीशन पे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को देखें इस हाल में, तो मतलब वो इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते प्लेयर्स को। तो अगर मतलब हॉल की बात करें, प्लेयर्स तो बेचारे कभी मैदानियों में, ग्राउंड्स में, खुले ग्राउंड्स में, कचरा वगैरह उस साइड पे ये लोग खेलते हैं ताकि अपनी मकसद पे कामयाब हो जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हम देखें तो अगर इन चीज़ों पे ये लोग कंसंट्रेशन ना दे, अगर प्लेयर्स पे कंसंट्रेशन ना दे, तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स इनके हाथों चले जाएंगे कभी किसी और जगह। मतलब अगर स्पॉन्सरशिप मिले तो वो लाजमी बात है, वो अपने सूबे को छोड़कर, मतलब तो दिल तो पाकिस्तान है लेकिन बलूचिस्तान भी है, लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप ना मिले, अगर एप्रिसिएशन ना मिले, कंसंट्रेशन ना मिले, तो ऑफ कोर्स वो चले जाएंगे इनके हाथों। और अल्लाह ना करे शायदा के पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं जाए। जी मैं वसीम को 1 मिनट जो है शामिल करना चाहूँगा। वसीम, शायदा जो बात कर रही हैं एप्रिसिएशन की, आपको भी तो अप्रिशिएट किया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, 50 लाख रुपए का ऐलान किया था आपके लिए घर का ऐलान किया था, और क्या चाहिए आपको?
शोएब भाई, मैं जब वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC का मैं टाइटल जीता था तब मैं आया था, तो CM बलूचिस्तान उस टाइम सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे। उन्होंने बड़े ऐलानात किए, वो आई थिंक आप लोगों के रिकॉर्ड में भी है, मीडिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर हम बैठे थे सारे वज़ीर-ए-आला हाउस में। तो उन्होंने काफ़ी ऐलानात किए, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बार-बार बोलना नहीं चाहता इस बारे में क्योंकि अच्छा नहीं है। तो वो उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी एथलीट्स हैं वो जब आते हैं बाहर से खेल के आते हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ऐसे लेवल पे करते हैं जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया हो। तो उनको अप्रिशिएट करना, उनको सपोर्ट करना उनका हक बनता है। मुझे ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुझे ये गिला है, मतलब मैं अगर जब भी खेल के आता हूँ पाकिस्तान जीत के आता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ज़्यादा मुझे फेडरल और मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है। मुझे आर्मी वाले बुलाते हैं, कोर कमांडर मुझे बुला लेता है, आर्मी चीफ मुझे बुला लेता है, जनरल कमर बाजवा साहब बुला लेते हैं मुझे। तो मुझे इस लेवल के लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरे जो सूबा है मेरा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट ली है, वहाँ से कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। जो CM बलूचिस्तान है इस टाइम, जाम कमाल साहब, जब मैं जीता था लास्ट फाइट तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बुलाया था, मुझे अप्रिशिएट किया था और मुझे बहुत इज़्ज़त दी थी। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे उम्मीद है कि जाम कमाल साहब ये आगे जितने भी ये जो स्पोर्ट्स है, बलूचिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, इनको सपोर्ट करें और इन जो भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, टेक्वांडो है और व्हाटएवर, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स है उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। हमें नरगिस हज़ारा जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी समेटी। नरगिस, आपको वेलकम भी करेंगे और साथ जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के लिए कामयाबियां तो आप समेट रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान की लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स गर्ल बनना आसान है या मुश्किल है? बलूचिस्तान अगर हम लोग नाम ही दे के मतलब इससे जहन में आता है कि पसमानदा इलाका, या इस तरह की हम लोग अगर कहें कि यहाँ पे ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड जगह है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स गर्ल बनना पहले तो एक ख्वाब था लड़कियों के लिए, एक चीज़ जो नामुमकिन सी थी वो था। लेकिन अभी माशाल्लाह से अभी यहाँ पे माहौल बेहतर हो रहा है और चेंज हो रहा है, जिस तरह की माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है और लड़कियाँ मतलब ये स्पोर्ट्स के मैदान में आ रहा है। और मतलब यहाँ पे माइंडसेट तो वही अभी तक वही है कि लड़कियाँ क्लब जाते हैं या लड़कियाँ मतलब बाहर टूर के लिए जाते हैं, तो लोग तो बातें करते हैं, मतलब लोगों का काम ही कहना है। तो इस तरह की अगर हम लोग लोगों की बातों में आए तो हम लोग घर में ही अगर बैठ जाए फिर भी वो लोग बातें करेंगे। लेकिन इस तरह है कि हम में भी अज़म है, हम में भी एक वो है कि हम लोगों ने भी कुछ करना है पाकिस्तान के लिए और ये दिखाना है कि लड़कियां, बलूचिस्तान की लड़कियां ख़ासकर, आप लोग उनको कभी कम ना समझे, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। नरगिस, ये भी बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान की लड़कियां जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कराची आकर करने पर मजबूर होती हैं, जो मैंने सुना है। क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो कोयटा में ये सहूलियात क्यों नहीं है कि आप वहीं पे ट्रेनिंग करें और वहाँ से इतनी पक्की तैयारी करें कि इंटरनेशनल मेडल्स जीतें? यहाँ पर पहले तो हमें मतलब लड़कियाँ जब जाती है तो पहले वो लोग अपने घर से वो लोग अप्रिशिएट नहीं होते, उनको ज़्यादातर सपोर्ट नहीं मिलती। पहले जब हमारे क्लब में बहुत सी लड़कियाँ होती है कि जब आते हैं उनकी घर से परमिशन नहीं मिलती। इस तरह तो मतलब नहीं, वो लोग नहीं खेल सकते। आगे चल के 1-2 साल तक तो उनके फैमिली को पता लग जाएगा, फिर वो लोग मज़ीद नहीं खेल सकते। पहले तो हमारी माशरे की यहाँ पे सोच ये चेंज करना होगा कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। यहाँ पे मतलब हम लोग बाहिजाब मतलब पाकिस्तानी सकाफ़त और सब कुछ हम लोग इसके दायरे में, मतलब अपने दायरे से बाहर हम लोग जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब इसी दायरे के दायरे में रह के हम लोग पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनली अगर हम लोग कहें कि सहूलियात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस तरह है कि हर
जहाँ पे सहूलियात नहीं है वहीं से स्टार्स और चैम्पियंस निकलते हैं। तो हम सिर्फ अज़म चाहिए, इरादा चाहिए कि हमें मतलब हमें कुछ करके दिखाना है। जिस तरह की ओलंपिक गेम्स आ रही है, हमें उसके लिए मतलब पुरअज़म रहना है कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करें, हमारा पार्टिसिपेशन हो। इस तरह ना हो कि हम लोग वाइट कार्ड की सहूलत से वहाँ पे जाए, बल्कि अपनी ही पार्टिसिपेशन हम लोग वहाँ पे मज़ीद करें। इस तरह की मतलब सहूलियात अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो नहीं है। हमारी क्लब्स वगैरह सब कुछ, जिम्स, ट्रेनिंग्स या हमारी कोचेस, वो सब यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपने बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम क्विक जो है वो सजेशंस लेंगे और आएंगे कलीमुल्लाह की जानिब। कलीमुल्लाह, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में आपने फुटबॉल खेल ली, बलूचिस्तान को क्या करना होगा कि वहाँ का टैलेंट ज़ाया ना हो और वहाँ से कलीमुल्लाह और ईसा खान जैसे कई प्लेयर्स जो है वो हमें मिल सकें? असल बात यह है कि बलूचिस्तान में कि हर स्पोर्ट्स में अगर हर स्पोर्ट्स के स्टार्स उठाएं जिन्हें मुल्क का नाम रोशन किया है, उसी के अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हर एक स्टार्स को जो है, अगर बॉक्सिंग से है, ताइक्वांडो से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से, हर एक के नाम पे एकेडमी दिया जाए ताकि वो एकेडमी रन करे, ताकि बलूचिस्तान के भी जितने यूथ हैं जो टैलेंटेड है, वो 200 है, 300 जो भी टैलेंटेड प्लेयर है, बॉक्सिंग में है, फुटबॉल में, हर एक कैटेगरीज दिया जाए कि आपको हम एकेडमी बना के दे रहे हैं और इसे हमें टैलेंट चाहिए, और ताकि वो पाकिस्तान के जितने भी नेशनल टीम है या बाहर मुल्कों के लिए, तो ताकि वो अगर स्टार्स प्लेयर जो है उन एकेडमी को रन करते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से रन करते हैं। तो मेरी ये आज़म है कि हर स्टार्स को एक एकेडमी फराहम किया जाए ताकि वो खुद रन करें और उनसे टैलेंट जो है उनको पॉलिश किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बलूचिस्तान के फुटबॉल जो है वो आगे चलता रहे। तो मैं समझता हूँ उनके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वो प्रोफेशनल प्लेयर को एकेडमी बना के दें ताकि वो प्रोफेशनल कोचेज भी बुलाएं, खुद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों का जो है टैलेंट है वो ज़ाया ना होता जाए। शाहिदा, आप भी बता दीजिएगा ज़रा क्विक के हमें बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आप इंटरनेशनल जो तैयारियाँ हैं वो बलूचिस्तान में रह के कर सकें? सबसे पहले तो चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए कि वो तो वैसे भी आजकल स्पोर्ट्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ख़ासतौर पर मतलब मेल फीमेल पे, अगर इनकी जैसे कि इन सब प्लेयर्स ने कहा है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो लीग खेल चुका है, जो वर्ल्ड गेम्स खेल चुके हैं, उनके लिए एक ख़ास तौर पर उनके नाम पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि उसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से एक और लेजेंड खड़ा हो जाए, एक और प्लेयर खड़ा हो जाए। तो इसी तरह हर प्लेयर्स के लिए एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ताकि वो जाके उसी कम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर सके और मटीरियल्स फराहम करे ताकि उसी अगर कोच अगर ये लोग फराहम नहीं कर सकते लेकिन मटेरियल्स तो फराहम कर सकते हैं ना, तो उसी मटेरियल से ताकि ये खुद चैम्पियन बने और मुल्क का नाम रोशन करे। हम अपने शो में वेलकम करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप हमारे साथ शो में हैं। इमर्जिंग बलूचिस्तान एक थीम लेकर सर आप आए, अगर मुझे थोड़ा सा हमारे सारे नाज़रीन को भी बता सकें कि इस थीम का बेसिक मकसद क्या था? इमर्जिंग बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान को हमने माजी में हमेशा जब भी बलूचिस्तान की बात आई है तो बड़ी नेगेटिविटीज़ आई हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान में एथनिसिटी है, बलूचिस्तान में माजी में वाकई कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो ये सारी चीज़ों को बड़ा हाईलाइट उन्होंने किया है। और जो बलूचिस्तान का ट्रू इमेज है, जो बलूचिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है और जो बलूचिस्तान का एक पोटेंशियल इमेज है, वो इन न्यूज़ के से कभी ऊपर आया नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हमने हमारी टीम में जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, इन सब ने ये आइडिया मुझे फ्लोट किया उन्होंने कि जी हम एक नया स्लोगन निकालें जो इमर्जिंग बलूचिस्तान का नाम हो, ताकि एक नई सूरत में बलूचिस्तान किस तरह सामने आ रहा है। और जो फिर सारे काम हम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, ये अपनी नौइयत के पहले काम हैं जो शायद बहुत सारी एरियाज़ में कभी हुए नहीं हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया इनिशिएटिव है। तो ये इमर्जिंग बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट इस तरह आया। तो अभी हम तकरीबन जितनी भी हमारी कोशिशें हैं कि बलूचिस्तान का इमेज हम जो पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में दिखाने जाएं, हम उन चीज़ों पे दिखाएं जहां वो उनको थोड़ा हैरत में डाल दे कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में ये काम भी हुआ है और इस लेवल का हुआ है और ये तो बड़ा यूनिक एक फिनोमेना है। तो हो सकता है कि बलूचिस्तान से बहुत सारे और सूबे भी सीखें और उस काम को भी अडॉप्ट करें। इस खित्ते से सादी अब्बास
नाम रोशन किया, आपके खत्ते में नहीं रहते, कराची में रहते हैं। कुलसूम हज़ारा नाम रोशन किया, यहाँ नहीं रहती, कराची में रहती हैं। आप अबरार की बात करें, पीक पे थे, ओलंपियन थे, बड़ी पोस्टों पे आए, शहीद कर दिए गए। मोहम्मद वसीम बॉक्सर वर्ल्ड टाइटल के लिए चले गए, यहाँ पे नहीं है। ईसा खान है, कलीमुल्लाह हैं, इन सबको दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान ने कभी इनको ऑन ही नहीं किया। तो अगर एक खिलाड़ी को अचीवमेंट्स मिलें, उसको दुनिया जो है वो ऑनर करे और उसका अपना सूबा उसको ऑनर ना करे, डोंट यू थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाड़ी को डिमोटिवेट करता है, उसका मॉरल जो है गिराता है? हमने 2 फैक्टर्स निकाले हैं जो हमारे कल्चरल और स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दोनों इदारे जो हैं एक ही डिपार्टमेंट में हैं, कि हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, या वो हीरोज़ जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और वो बड़ी एक ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ मेरे ख्याल वो हैंड टू माउथ हैं। फिर इसी तरह हमारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं, हमने उनको भी रिकग्नाइज़ किया। तो हमने अपनी ये थीम निकाली कि वी विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग ऑल ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो प्लेयर्स हैं इन 2-2.5 सालों में इन्होंने जब भी परफॉर्मेंस दी है, आउट ऑफ द वे जाके इनको हमने न सिर्फ रिस्पेक्ट दी है, इनको हमने हेल्प आउट भी किया है, और इनको हमने ये फील कराया है कि आपकी इस परफॉर्मेंस ने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है रिकग्निशन, वो हमने इनको पूरी दी है। फिर जहाँ जहाँ हम हेल्प आउट कर सकते हैं हम वो भी कोशिश कर रहे हैं पूरा करने का। अब हम 3rd फेज़ में जाने चाहते हैं कि यही बलूचिस्तान के प्लेयर्स यहीं रह के बलूचिस्तान के नाम को आगे ले जाएं, और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि ये पूरे सूबे का माहौल ऐसा हो, और वो माहौल जब तक आप नहीं बनाएंगे तो लोग क्यों रहना पसंद करेंगे। मैं और आप एक अच्छी सोसाइटी में इसीलिए जाते हैं कि हम चाहते हैं कि ठीक है जी, हम एक छत के अंदर रहना तो है, लेकिन इस छत के बाहर भी एक लाइफ हो, कोई शहर हो, कोई माहौल हो, कोई खेल हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई फ्यूचरिस्टिक हो, बच्चे एंजॉय भी करें। लेकिन अगर आपने अपने उस कंक्रीट के बाहर सिर्फ ऐसा माहौल देना है कि आप बोलें कि जी घर में रहो बेहतर है, इसीलिए सारे लोग भी बाहर चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि इन 2-3 सालों में चीज़ों ने बहुत इम्प्रूव की। सबसे पहली चीज़ जो इस शहर के लिए ज़रूरी थी वो सिक्योरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट में आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हुई कि पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टार गया, वो शुएब खान की ज़रूरत में, और वो भी एक फेडरल मिनिस्टर ने उनका जो है वो करवा लिया था। आप खुद सीएम हैं, हम सिंध में देखते हैं कि सीएम कभी शाहिद आफरीदी के लिए खड़े होते थे, कभी गवर्नर सिंह शाहिद आफरीदी के लिए खड़े होते थे। तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हुए नज़र आते, या आप करते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि इस रीजन के क्रिकेटर्स को मौका मिल सके पाकिस्तान टीम तक जाने का? देखिए, मैं एक बड़ा फर्म बिलीवर हूँ एक चीज़ का कि हर चीज़ पे मेरिट बड़ा काउंट करती है। क्रिकेट की भी जब बात आती है तो क्रिकेट में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर सिर्फ रीजनल बेस पे अगर क्रिकेट के अंदर चीज़ों को डिसाइड करना शुरू करेंगे, फिर क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स बढ़ नहीं सकती है। बलूचिस्तान बड़ा पसमानदा रहा है क्रिकेट में, उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। बलूचिस्तान में सबसे पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में आपको शायद आज जाके 2 टर्फ या 3 टर्फ विकेट्स मिलेंगे, वरना लोगों ने कच्चे ज़मीनों पे खेला है या सीमेंट पे खेला है, और आपको तो सीमेंट पे प्लेयर बनता नहीं है। अब चूंकि माजी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है तो ये बच्चे जब भी खेलने जाते हैं या अपनी ट्रायल्स पे जाते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं वही चाह रहा था कि हमारा एक ही प्लेयर जो ये IPL में या PSL में भी गया था, वो भी बिस्मिल्लाह यहाँ से हब गया, हब रहता था, हब में टर्फ विकेट है, और हब से फिर ये ज़्यादातर खेलता था कराची में, तो कराची ने इसको इम्प्रूव किया। अब वही वाली बात है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के कोने कोने से जब ये बच्चे निकलेंगे तो ये इनको जब तक टर्फ विकेट नहीं मिलेगी, जब तक इनको एक अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये आगे नहीं जा सकेंगे। एंड उसी के लिए अभी जो हमने आपने देखा होगा कि ग्वादर में एक पहला टर्फ विकेट बनाया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चे पहली दफ़ा खेल रहे हैं। हब में हमने स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले, वहाँ भी टर्फ विकेट पे खेल रहे हैं। कोयटा में वैसे भी एक ग्राउंड है, लेकिन एक ग्राउंड काफ़ी नहीं होता। तो जब ये 33 कॉम्प्लेक्सेस आपके बनेंगे और बलूचिस्तान के बच्चे बचपन से टर्फ विकेट पे खेलेंगे, फिर मैं भी इनके लिए खड़ा हूँगा, बल्कि मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। बलूचिस्तान की रीजनल जो टीम्स होती हैं क्रिकेट बोर्ड में, जो 6 रीजन्स हैं, उसमें भी बलूचिस्तान के प्लेयर्स हमेशा शिकवा करते आते हैं कि उनके साथ हक तलफी होती है। तो क्या आपने कभी क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया, या आपको
मतलब ये बर्दाश्त आपके भी बाहर हो रहा है कि रीजनल टीम्स में भी अगर प्लेयर नहीं होंगे, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड हाई होगा तब वो टीम तक आएंगे, तो ये आपको डिस्टर्ब करती है? रीजनल्स में यहाँ पे माजी में मैंने देखा है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट्स भी बड़ी डिस्पैरिटी रही है। पीसीबी ने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। मैं कम से कम ये देखता हूँ कि हम जब तक के ग्रास रूट लेवल पे जाके क्रिकेट को फिर से नहीं उठाएंगे, हम इस स्टेटस को वे में शायद अगले प्लेयर्स पैदा भी नहीं कर सकेंगे। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, वो आपकी बात है कि पीसीबी से इतना हमारा इंटरेक्शन कम रहा है। डेफिनेटली वो टू बी वेरी क्रिकेट ओरिएंटेड अभी तक नहीं रहा है, बट विद टाइम वी विल बी परसुइंग इट। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखें, फॉरेनर कोचेज हमें नज़र आते हैं, फॉरेनर ट्रेनर्स नज़र आते हैं, क्योंकि क्रिकेट इस पूरे मुल्क में ज़्यादा फॉलो होता है। तो क्या सीएम बलूचिस्तान कंसीडर कर रहे हैं कि गैर मुल्की क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी खिदमात ली जाएं, ताकि बलूचिस्तान का वो क्रिकेटर जिसको फैसिलिटी नहीं मिली, जिसको ट्रेनर नहीं मिला, जिसको अच्छा कोच नहीं मिला, उसको ये तमाम चीज़ें मिलें और क्रिकेट बलूचिस्तान की भी आगे बढ़े? आपने देखा होगा कि दुनिया में क्रिकेट चेंज हुई है पिछले कोई 8-10 साल में। पहले होता था कि जी टैलेंट, फिर आया कि जी टैलेंट फिटनेस, फिर आया नहीं जी टैलेंट फिटनेस माइंड गेम। अब वो डिटेलिंग में और चला गया है। लाइक अब वो इतने लिटरली डाइसेक्ट हुआ है क्रिकेट कि बाहर के जो कोचेज़ हैं, शायद हमारे अब तक पाकिस्तान में भी हैं, वो लिटरली पर्सनालिटी को गेज करते हैं, ट्रेड को गेज करते हैं, मूवमेंट्स को गेज करते हैं और फिर जाके प्लेयर पैदा हो रहा है। माजी में शायद टैलेंट पे हम लोग खेल गए, क्योंकि जब लोगों को डेटा पता नहीं था तो वो आपको कैच नहीं कर पा रहे थे। अब कैमरा ने, टेक्नोलॉजी ने, सॉफ्टवेयर्स ने इतना बंदे को गेज कर दिया है कि वो बाहर की टीम में आपकी सारी वीकनेसेस निकाल लेती हैं कि जी हमने अगर इस प्लेयर पे अटैक करना है तो हमें पता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है और हम नहीं कर पाते। इधर तो बलूचिस्तान में आप समझे हमारे पास टर्फ विकेट अच्छी की बात तो दूर की बात है ही नहीं, एक्सेप्ट पे 2-3 जो इस मैंने आपको बताए हैं। 1 सेकेंड, वही वाली बात जो आपने भी अभी की कि हमें एक्सपर्टीज़ लाने पड़ेंगे। जब तक हम एक्सपर्टीज़ नहीं लाएंगे तो हम बच्चों को वो चीज़ नहीं बता सकते। मुझे नहीं आता, लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को आता होगा। हम दावेदार तो यकीनी हम कहते हैं जी हमें सब आता है, हमें सब नहीं आता। हम प्रॉपर ट्रेनर्स एंड प्रॉपर मैकेनिज्म से लाएं जो इनको ट्रेन करें। गैर मुल्की दोनों हो सकते हैं, व्हाई नॉट। अगर हमें पाकिस्तान में ऐसी एक्सपर्टीज़ मिल जाती है गुड इनफ, अगर हमें बाहर से भी मिल सकती है हम बाहर से भी ले सकते हैं। अच्छा सीएम साहब, जब यहाँ कायदे ट्रॉफी हो सकती है तो पीएसएल का मैच क्यों नहीं हो सकता? हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने बाकायदा लड़के कराची में मैचेस करवा लिए। तो सीएम बलूचिस्तान क्या लड़ना नहीं जानते, या वो कोयटा के अवाम को क्रिकेट का लाइव एक्शन नहीं दिखाना चाहते? क्रिकेट बोर्ड में मैंने बात की थी जो चेयरमैन है पीसीबी के, इन सब के लिहाज से आपकी बात ठीक है कि इसमें उस ज़माने में हमने दूसरे लोगों से भी बड़ी बात की। जनरल आसिम बाजवा होते थे, उनका एक बड़ा ताल्लुक़ रहा, मेरा भी कुछ लोगों से ताल्लुक़ था, हमने उनको तकरीबन पुश करने की कोशिश की, लेकिन वो पहला पीएसएल में जो मैच में इधर आना था जो 2 साल पहले था वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने कहा था कि जी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इस पर ज़रूर काम करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर वो समहाउ बिकॉज ऑफ मैकेनिज़म्स अगेन नहीं हो सका, लेकिन हमारी कोशिश फिर भी रहेगी कि हम इस सीज़न डेफिनेटली जो आने वाला सीज़न है इसमें हम कोशिश करें कि हर लिहाज से इनको यहाँ ला सकें और वो वेन्यू भी हम दे सकें कि कम से कम एक मैच इधर हो। और आपकी बात किसी हद तक ज़रूर सही है कि हमें इस पर अगर इस दफ़ा लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। मतलब आप ये ख्वाहिश जो है, लोगों की ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश होगी, उस एक्शन के लिए लड़ेंगे क्रिकेट बोर्ड से? नहीं, ज़रूर हम अपना एक प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ज़रूर इस दफ़ा रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वो हमारी बात मान लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, चैम्पियन भी बन चुकी है, उनसे आपका शिकवा या उनसे कोई कनेक्टिविटी कि वो क्यों नहीं आते? अगर उनका कैंप लग जाए जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी में लगाती है, कराची में आपके कोयटा वाले कैंप्स लगाते हैं, हालांकि यहाँ लगना चाहिए, मुल्तान सुल्तान वाले मुल्तान में लगाते हैं, तो उनसे है कोई राब्ता कि क्रिकेट नहीं हो रही, कैंप ही लगा लो? मैं एक बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है जिस पे मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट व्यू करता हूँ। ये जो नाम आ गया ना, समहाउ इन्होंने क्रिकेट को थोड़ी और कंट्रोवर्शियल भी बना दिया। अब कोयटा ग्लैडिएटर है तो लोग फिर उसको ओन करने के लिए फील करते हैं कि न सिर्फ हम कोयटा ग्लैडिएटर के फैंस हैं बल्कि हमारे प्लेयर भी इसमें होने चाहिए। अब वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो टीम जिसकी है उन्होंने बड़ी बेटिंग लगाई हुई है
और वो अपनी बैटिंग सिर्फ इस हवाले से लगाते हैं प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने परचेजिंग ऑफ प्लेयर्स की हुई कि अगर परफॉर्म नहीं करेगा हम तो हार जाएंगे। तो अगर उन्होंने 4-5 प्लेयर्स अगर उठा लिए और एंड नोइंग बिकॉज स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है, कायद आज़म ट्रॉफी है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, नेशनल क्रिकेट है, हमें पता है कौन से प्लेयर हैं और कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा। उस लिहाज से फिर हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। फिर हमारे प्लेयर्स में डेफिनेटली वो कंटेंट शायद उस लेवल का नहीं आता जो एक उस लेवल पे गेज किया जाता है। तो ये हमारे फ़ैन फिर फील करते हैं जी कोयटा का बंदा नहीं है। लेकिन कम से कम मैं कहता हूँ कोयटा का अगर चले बंदा नहीं है, बंदा खेल नहीं सकता, कोयटा में तो खेल सकते हैं। तो आप आएँ, अभी रिसेंटली जो ग्वादर में हमने एक स्टेडियम बनाया है, उसको थोड़ा सा बड़ा अच्छा व्यू है उसका। इंशाल्लाह कोयटा वाला जो ये अयूब स्टेडियम है ये अभी अपने लिहाज से थोड़ा सा बहुत बेहतर हो गया है। इंशाल्लाह ये सीज़न में हम उनको कह रहे थे कि ठीक है, चूँकि कोविड का भी नेक्स्ट फेज़ चला है, वरना हमारा प्लान यही था कि हम उनको कहें कि ठीक है आप ना आएँ, कम से कम आप PSL के एक मैच कर लें, वरना कोयटा ग्लैडियर वैसे ही आके इधर खेल ले। लेकिन चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर फिर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो फिर आप उनको भी बुलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेफिनेटली वो पूरी टीम आके इधर खेले। तो ये इजी भी है और कुछ चीज़ों के हवाले से फिर इजी नहीं भी होता, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बट कोयटा को देखें, कोयटा को असल में क्रिकेट चाहिए और नेशनल लेवल क्रिकेट चाहिए, और अगर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट मिल जाए तो और अच्छी बात है, PSL भी मिल जाए। हम कोशिश करें कि हम कुछ इवेंट्स खुद क्रिएट करें। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अभी मैंने एक टास्क दिया, जैसे आपने देखा होगा कि ऑल पाकिस्तान सॉकर टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम 10 साल बाद हमने इधर CM वाला, वो मैं उस पर आता हूँ आगे, जरा क्रिकेट पे आ जाए। अब मैं क्रिकेट पे भी इसी तरह आना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान लेवल पे हर स्पोर्ट का एक इवेंट अभी कोयटा में कराएं। क्या नदीम उमर कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर, उनसे आपकी बात हुई? क्या सरफराज अहमद जो कप्तान है उनसे आप बात करते हैं? क्या बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके स्टार प्लेयर्स हैं जिनको लोग यहाँ देखना चाहते थे, शेन वॉटसन चले नहीं आ सकते, अब चले गए, केविन पैटरसन चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, माजी में अहमद शहजाद एक बार आए भी हैं यहाँ पे, तो क्या इनसे आपकी बात होती है, आप उनको कन्विंस करते हैं? जी मेरी सरफराज से तो बात नहीं हुई, लेकिन नदीम उमर साहब से जब वो फर्स्ट टाइम इधर आए थे मुलाकात हुई, बल्कि जब कोयटा ग्लैडिएटर में ख्याल जब जीते थी तो कोयटा ग्लैडिएटर को बलूचिस्तान ने बहुत बड़ा वार्म वेलकम दिया था, एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, पूरे दिन का किया था, दूसरे दिन भी वो हमारे साथ थे। और मैं ख्याल शायद किसी भी शहर ने इतना वार्म वेलकम अपनी टीम को नहीं दिया होगा जो हमने कोयटा ग्लैडिएटर को दिया। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, उसके बाद हमें थोड़े अफसोस हुए, मुझे नदीम साहब से भी थोड़ा अफसोस हुआ अब ग्लैडिएटर की टीम से कि उन्होंने हमसे कुछ वादे किए। एक तो उन्होंने कहा था कि जी हम एक एकेडमी बनाएंगे, वो एकेडमी नहीं बनी अभी तक। अब फिर उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह अपना एक मैच नहीं हुआ तो कोयटा ग्लैडिएटर ज़रूर आएगी। तो नदीम बाबर साहब को, उमर साहब को, नदीम उमर साहब से मेरा ये गिला आपके टीवी के चैनल के थ्रू भी जाएगा, और आई होप वो इंशाल्लाह इस साल अपने वफाओं में कुछ अपने वादों में कुछ वफा लाएंगे, और कम से कम यहाँ जो एकेडमी का उन्होंने वादा किया था कोयटा के लोगों के लिए उसको स्टार्ट कराएंगे, और साथ साथ हमें PSL के या कम से कम कोयटा ग्लैडिएटर के 1-2 मैचेस ज़रूर देंगे। अच्छा CM साहब, आगे आ जाते हैं फुटबॉल। अभी आपने फुटबॉल की बात की, खुद CM बलूचिस्तान फुटबॉल कप जो हुआ, सॉकर कप हुआ, उसके एक एक मैच में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का क्राउड नज़र आया। इतना क्राउड पाकिस्तान क्रिकेट के मैच में नज़र नहीं आता, PSL के मैचेस को अगर हम हटा दें तो। उसके बावजूद आपने 75 पिचेस इंस्टॉल करवा ली, कंस्ट्रक्ट करवा ली फुटसॉल की। फुटबॉल की जिसमें मैंने आपको बताया कि कलीमुल्लाह हैं, ईसा खान है, 2 बड़े नाम हैं जिनको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान कैप्टन है। फुटबॉल में वो काम नज़र नहीं आ रहा या हम तक पहुंचा नहीं, आप काम कर रहे हैं, तो इस बारे में बताइएगा। देखिए फुटबॉल को आप फ़रोग़ किस तरह आगे बढ़ाएंगे, बड़ा एक पहला सवाल है कि हाउ विल यू ग्रो फुटबॉल। मैंने देखा कि फ़ुटबॉल को बनाने के लिए आपने देखा होगा क्रिकेट में आप अपनी इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, आप नेट करते हैं। सॉकर का नेट क्या है? फुटसॉल। अभी मैं बैठ जाऊं तो 4 मैंने टर्फ विकेट्स बना लिए हैं, मैं दिन रात नेट कर रहा हूं, मेरी गेम इंप्रूव हो जाती है। अब सॉकर के अंदर आप क्या नेट बनाएंगे? तो सॉकर कितने बड़े स्टेडियम है, तो प्लेयर्स को आपने अगर प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिया तो बेचारे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे जहन में आया कि फ़ुटबॉल का जो असल नेट है वो है फुटसॉल, तो फुटसॉल बनाएं। अब ये बच्चे आप देखें कि जितनी भी टीम्स हैं ये इतना रेगुलर उस पर खेलेंगे और जल्दी जल्दी खेलेंगे। एक तो इनकी टेक्निक इम्प्रूव होगी, ये बड़ा क्विक फुटबॉल है।
इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी और डिफरेंट होगी, क्योंकि उस फुटबॉल में थोड़ा टाइम मिलता है सोचने के लिए, इसमें नहीं मिलता। व्हाटएवर यू हैव टू डू वेरी क्विक। माइंडसेट इंप्रूव होगा। देखिए, बड़े सॉकर को इंप्रूव करने के लिए अगेन आपको ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड की फैसिलिटी चाहिए, उसका वो क्वालिटी चाहिए जहाँ पे अच्छा खेले। लेकिन इसके साथ साथ ग्राउंड सिर्फ प्लेयर नहीं बनाता, सॉकर के साथ ह्यूमन बॉडी भी बड़ा काम करती है। हम जब तक अपने सॉकर प्लेयर्स की कैपेसिटी, उनकी फिज़ीक, उनका स्टैमिना, उनके मसल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इंटरनेशनल अरीना में जाना बहुत मुश्किल है। यानी कि आप मिसाल में आपको बड़ी सिंपल है कि वो कहते हैं जी बाहर के मुल्कों के प्लेयर की बड़ा एक पावर गेम है। सॉकर इज़ पावर गेम, और वो पावर गेम आपकी फ़िज़ीक है। और मैं और आप जाके भी खेलना शुरू करते तो मेरी गेंद और आपकी गेंद मेरे ख्याल 50 फुट तक भी नहीं जाएगी, वेयरएज़ एक प्रोफेशनल बहुत दूर तक खेलता है। सो उसके लिए हम ये जो 33 कॉम्प्लेक्सेस पूरे बलूचिस्तान में बना रहे हैं, वो सिर्फ सॉकर ग्राउंड नहीं है, उन सॉकर ग्राउंड्स के साथ रिलेटेड जिम्स भी हैं, उनके साथ एक्सरसाइज का एक तरीक़ेकार भी है। उनके अंदर फिर हम एक ह्यूमन रिसोर्स भी रख रहे हैं जो उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट भी करेंगे। सीएम साहब, बॉक्सिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से इब्रार बड़े ओलंपियन पैदा हुए, फिर मोहम्मद वसीम जो है वर्ल्ड टाइटल के करीब पहुँच चुके हैं। अफसोस नहीं होता कि वो लाहौर में जाके फाइट लड़ेंगे? अगर वो फाइट कोयटा में ऑर्गेनाइज होती, पूरी दुनिया में एक जो है मैसेज जाता कि कोयटा का प्लेयर कोयटा में होम ग्राउंड मतलब होम रिंग में वो जो है ना टाइटल जीत रहा है, थोड़ी कमी लगती है आपको? हाँ, इस हवाले से तो फील तो होता है, लेकिन अगेन वही बातें आती हैं कि आप जब इतना बड़ा एरिना, एक इतना बड़ा इवेंट कराने जाएंगे, क्या हमारे पास वो कैपेसिटी अभी तक वो बनी है कि हम उसको एंटरटेन करें या ना करें? अभी तक मेरा ख्याल नहीं बनी है। बॉक्सिंग में या जैसे दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं उनमें हमारे पास नहीं बनी, तो इसीलिए हम उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सके। लाहौर, देखिए कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी जब तक कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होती, अब वो स्पोर्ट मेरी और आपकी मर्ज़ी पे नहीं जाता। लाहौर एक ऐसा वेन्यू बना है, कराची एक ऐसा वेन्यू है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो कराची और लाहौर के अलावा हम कहीं बाहर अभी तक बाकी स्पोर्ट्स में भी नहीं गए। सारे क्रिकेट PSL कहाँ होती है, मुल्तान एक इवेंट थोड़ा सा क्रिकेट का बन जाता है, लेकिन अगेन पाकिस्तान में इवेंट्स सिर्फ इन 2 शहरों में जाते हैं क्योंकि बड़े शहर हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे एयरलाइंस का कोई इशू नहीं है, होटलिंग का नहीं है, प्लेयर्स का आना नहीं है। स्पॉन्सर्स बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप देखें, हम कोशिश करके थक गए, लेकिन हमें इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर नहीं मिलते। नहीं देखा कि शाहिद आफरीदी हों, शुएब अख्तर हों, वसीम अकरम हों, ये लेजेंड्स हैं क्रिकेट के। ये सब जो है शाहिद अफरीदी सिंध में नाराज़ रहते हैं कि उन्हें जगह नहीं मिल रही कि वो क्रिकेट को जो है ना अपनी एकेडमी चला सके। वसीम अकरम भी कोशिश करते रहते हैं, शुएब अख्तर है, बाकी जो ग्रेट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जिनका भी नाम लें, इंजमामुल हक हैं। तो क्या आप उनको ऑफ़र करेंगे कि वो आएँ, आप उनको फैसिलिटी देंगे, वो यहाँ क्रिकेट जो है रन करें, यहाँ अकेडमीज़ चलाएँ ताकि यहाँ से स्टार पैदा हो सके? मैं आपके देखें चैनल के तवस्सुल से मैं शाहिद अफरीदी साहब को, वसीम अकरम साहब को और इसके साथ साथ शुएब अख्तर साहब को, इंजमामुल हक साहब, इन सब को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें अब पूरी ऑफ़र है। हम आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करेंगे, एकेडमी बनाने के हद तक, एकेडमी को फैसिलिटेट के हद तक। आपने सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ लानी है। अच्छा जाम साहब, ये बताइएगा कि सरफराज से आपने कहा कि मेरा राब्ता नहीं रहता, ये स्क्रीन जो है वो सबसे राब्ता करवा देती है, तो सरफराज से कुछ बात आप करना चाहें कि जी मैं सरफराज साहब से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है आप पाकिस्तान के हवाले से, और फिर जो कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से कोयटा के लोग बड़े मुंतज़िर हैं आप सब से कि आप लोग आएँ। और भी कुछ नहीं कर सकते, आप आके कोयटा के लोगों से मिलें, आप कोयटा के 1-2 आप कुछ प्रैक्टिस सेशंस आप लोग रख लें, 1-2 लोकल मैचेस रख लें, ताकि कोयटा के लोग ये फील करें कि जी ठीक है, हमारा नाम अगर आपकी टीम के साथ है तो आपका ताल्लुक़ और आपका एक इंटरकनेक्टिविटी भी हमारे साथ है। और मैं चाहता हूँ ये ट्रस्ट ना टूटे। कोयटा के लोग हर साल के बाद थोड़े डिमोरलाइज हो रहे हैं कि जी हमारा नाम की टीम ज़रूर है, लेकिन बलूचिस्तान और कोयटा का इस टीम से कोई ताल्लुक आस्ते आस्ते टूटता जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि वो हो। जाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे कड़वे और मीठे सवाल दोनों के जवाब दिए। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।